जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है साथियों काफी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को साथियों आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु साथियों कहाँ पर हुई थी, बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% जो है ये सभी क्वेश्चन साथियों पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों, गौतम बुद्ध जी की जो मृत्यु है साथियों ये कुशीनगर में होती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, कुशीनगर में होती है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग जो है साथियों नहीं किया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों लेंस बनाने में जो है साथियों यहाँ पे मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों, मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। चलिए बताएंगे साथियों कि पंचतंत्र के लेखक कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों पंचतंत्र के जो लेखक हो जाएंगे साथियों यहाँ पे आपके हो जाएंगे विष्णु शर्मा। ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पे साथियों, विष्णु शर्मा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है। चलिए बताइएगा साथियों कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों बी हो जाएंगे, सांभर झील होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब सांभर झील होगा। अगला क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो साथियों कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है साथियों 1916 में की जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1916 में की जाती है। अगला क्वेश्चन है साथियों ऑपरेशन विजय का संबंध जो है यह किस युद्ध से है। चलिए बताएंगे साथियों कि ऑपरेशन विजय का संबंध किस युद्ध से है। तो याद रखेंगे साथियों ये हो जाएंगे कारगिल युद्ध से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कारगिल युद्ध से। अगला क्वेश्चन है फ्रांस की राजधानी साथियों कहां पर जो है स्थित है। चलिए बताइएगा साथियों कि फ्रांस की राजधानी कहां पर स्थित है। तो याद रखेंगे साथियों फ्रांस की जो राजधानी है साथियों ये आपके पेरिस में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पे, पेरिस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों परमाणु ऊर्जा आयोग का जो गठन है साथियों कब किया गया था। चलिए बताएंगे साथियों ये सभी क्वेश्चन साथियों आपको काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि साथियों आपके एग्जाम में जो है 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और बताइए कि परमाणु ऊर्जा आयोग का जो गठन है साथियों कब किया गया था। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 1948 में। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किए थे। चलिए बताएंगे साथियों कि महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किए थे। तो याद रखिएगा साथियों महात्मा गांधी जी जो है ये दांडी यात्रा साथियों शुरू कब किए थे। तो 1930 में शुरू किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी जो है साथियों कौन सी है। चलिए बताइए साथियों तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो याद रखिएगा साथियों गंगा जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है।
ऑप्शन यहाँ पे साथियों सी आपका सही जवाब है, गंगा नदी होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर क्या था? चलिए बताइए साथियों, तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का साक्षरता दर क्या था? तो याद रखेंगे साथियों 61.80%। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, 61.80% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? चलिए बताइए साथियों, तो लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो याद रखेंगे साथियों, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो है साथियों निम्नतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो याद रखेंगे साथियों 25 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बताइए साथियों, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों ये उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की फोटो नोट पर साथियों कब से आना शुरू हुई? बताइए साथियों आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए होंगे, तो साथियों आप इस क्लास को जो है ना एक बार जरूर लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि गांधी जी की फोटो नोट पर साथियों कब से आना शुरू हुई? तो याद रखेंगे साथियों ये शुरू होते हैं 1996 से। ऑप्शन डी सही जवाब है 1996 से। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितने हड्डियां जो साथियों होती हैं? तो याद रखेंगे साथियों मनुष्य में जो है साथियों कुल 206 हड्डी होती है। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, 206 हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है? चलिए बताएंगे साथियों, तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे साथियों विश्व जनसंख्या दिवस जो है साथियों ये कब मनाई जाती है? तो साथियों ये मनाई जाती है 11 जुलाई को। ऑप्शन ए सही जवाब है 11 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों, तो बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो साथियों ये शिवहर में हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। और साथियों हम तो शिवहर से ही है, और आप लोग कौन से जिला से देख रहे हैं बस आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए साथियों अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती का आरंभ किस वर्ष हुआ था? चलिए बताइए साथियों, तो भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे साथियों ऑप्शन ए हो जाएंगे, 1959 में होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? चलिए बताइए साथियों, तो बिहार के जो प्रथम राज्यपाल थे साथियों कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों जय रामदास दौलत राम, जो कि साथियों बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने प्रखंड हैं? साथियों ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, और हम और आप याद ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए साथियों हर एक क्वेश्चन को देखा कीजिए, अगर आप एक नज़र भी उसे देखे रहिएगा तो आपको याद रहेगा। तो बिहार में कुल कितने प्रखंड हो जाएंगे? तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है यहाँ पे साथियों आपके क्या हो जाएंगे? तो आप बताएंगे 525। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जामा मस्जिद का निर्माण साथियों कराया था? चलिए बताइए साथियों, तो जामा मस्जिद का निर्माण साथियों किसने कराया था? तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सी होगा, शाहजहां करवाए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है साथियों कहाँ थी? चलिए बताएंगे साथियों, तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी साथियों ये कहाँ पर थी? तो साथियों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है हम्पी में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, हम्पी होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में तिल शोधक कारखाना जो साथियों कहाँ है? चलिए बताएंगे साथियों, तो बिहार में तिल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो याद रखेंगे साथियों बिहार में तिल शोधक कारखाना जो है साथियों बरौनी हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब बरौनी होगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के कम से कम कितने सदस्य जो है सत्र बुलाने चाहते हैं? तो साथियों लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं वर्ष में? तो साथियों वर्ष में लोकसभा के जो सत्र साथियों
कम से कम आपके 2 बार तो जरूर बुलाई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में कौन सा जिला सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। चलिए बताएंगे साथियों। तो बिहार में कौन सा जिला है जो कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो साथियों याद रख लीजिएगा पटना। पटना में साथियों सबसे अधिक जनसंख्या है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है बिहार में अनुपम झील जो साथियों कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइएगा साथियों। तो बिहार में अनुपम झील साथियों कहाँ पर स्थित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कैमूर हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है साथियों, कैमूर होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। बताइए साथियों। तो बिहार के जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी साथियों कौन थी। तो याद रखेंगे साथियों बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो साथियों राबड़ी देवी थी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, राबड़ी देवी है। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि किस नदी को साथियों बिहार का शोक जो है कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों कोसी नदी को जो है साथियों बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। चलिए बताइए साथियों। तो बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों ए है, पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है बिहार में जल मंदिर जो है कहाँ स्थित है। बताइए साथियों कि बिहार में जल मंदिर साथियों कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों ये पावापुरी में है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है साथियों, पावापुरी में। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।